हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हमने देखा था। V इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम, जिसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट। तो अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो इसका आंसर या सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन होगा आपका वी नो दैट, हम लिखेंगे हम जानते हैं वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, राइट। अगर मैं कहूँ वर्क 1 जूल हो रहा हो और चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो, ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास हैं और इसको हम पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो V इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी कि V इक्वल्स टू आ जाएगा 1 जूल पर कूलम। इसी चीज को हम 1 वोल्ट बोलते हैं, which is equals to 1 volt। तो हम कहेंगे when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in bringing a charge of 1 coulomb from one point to another point, then potential, potential of that, या मैं कहूँ then the potential is said to be, then the potential is said to be 1 वोल्ट। तो जब 1 जूल का काम या कार्य 1 कूलम के आवेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगे तो हम कहेंगे कि 1 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज है इस परिपथ का, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान में रखने वाली बात है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश से कितना वैद्युत विभव मिलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है Q और यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट है A जो कि इस Q पॉइंट से R दूरी पर है। यहाँ पर एक और पॉइंट है B और यहाँ कहीं इन्फिनिटी से, अनंत से मुझे ये आवेश लेके आना है B से, ठीक है। मान लेता हूँ B तक लाने में, चलो 20 को मान लेते हैं, B तक लाने में किया गया जो दूरी नापी गई है वो dr दूरी, और Q से लेके अनंत तक, Q से लेके अनंत तक या इन्फिनिटी तक जो डिस्टेंस है वो x। हमें क्या करना है? हमें इसके पास इस आवेश को लाना है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, या हम कहें लेट अ चार्ज Q नॉट, एक चार्ज है Q नॉट बी टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, ठीक है। लेट अ चार्ज Q नॉट, मान लिया कोई चार्ज Q नॉट है, इसको हमें क्या लेना है? लाना है इन्फिनिटी से ए तक लेके आना। या इसके लिए अगर दूसरी लैंग्वेज में लिखें तो लेट अ चार्ज Q नॉट बी ब्रिंगिंग फ्रॉम infinity to point A, ठीक है। So the force experienced by the charge Q नॉट चार्ज को कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स की वैल्यू होती है F बराबर E Q नॉट, ये फोर्स होता है, ठीक है, इतना फोर्स लगता है। नाउ
वर्क डन निकाला जाए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, अगर इस चार्ज को लाने में वर्क डन देखा जाए इन ब्रिंगिंग द चार्ज, इस चार्ज को लाने में क्या वर्क डन होगा, तो छोटा सा वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dr के, ठीक है। या फिर काम करो, इसको dr की जगह dx ही मान लो, जो हमने x माना है ना, इसको dx मान लो क्योंकि हमने पूरी दूरी x मानी है ना, छोटी सी दूरी dx, ठीक। सो पुट करेंगे फोर्स की वैल्यू, तो पुट वैल्यू ऑफ फोर्स, वैल्यू ऑफ F बराबर E इंटू क्यू, तो हम लगता है dW इज इक्वल्स टू EQ नॉट इंटू dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हमारे पास बनी है। नाउ हम जानते हैं कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके हैं आ रहे हैं r तक की दूरी तक हम लेके जा रहे हैं, तो dW ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, अब क्योंकि x स्क्वायर बन जाएगा, x तक की दूरी है, और Q नॉट ऐसे ही इन्फिनिटी से लेके r, मैं यहाँ पे कह भी सकता हूँ सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, क्योंकि x दूरी पर हम देख रहे हैं, ठीक। चलिए क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे उठा के बाहर रख दें, तो Q नॉट कांस्टेंट है बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, Q नॉट बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन बाहर, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके r 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा dx। W ऐसे ही, Q नॉट ऐसे ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा, तो x की पावर -2 इन्फिनिटी से लेके r तक dx। हम जानते हैं इसका जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, या मैं कह सकता हूँ इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनता है वो बनता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी टू r, है ना। हम सभी जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन है x की पावर n dx का, तो क्या होता है x की पावर n+1 यानी नीचे आ जाता है n+1, ये हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। लिमिट क्या जा रही है, इन्फिनिटी से लेके r तक। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें मिलेगा Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे, ये बन जाएगा r की पावर -1, नीचे आ जाएगा -1, यही होगा, r की पावर नीचे बन जाएगा -1। अब लिमिट जा रही है इन्फिनिटी से लेके r, ठीक है। W ऐसी रखेंगे, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसी, इस माइनस को हम बाहर भेज देते हैं, माइनस बन जाएगा, और लिमिट बन जाएगी हमारे पास x की पावर सॉरी x की पावर -1 अपॉन x की पावर -1 और इन्फिनिटी टू r, लिमिट जा रही है। W ऐसे ही, Q नॉट ऐसे ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसी, r की पावर 1 अपॉन x बन जाएगा, लिमिट जा रही है इन्फिनिटी से लेके r। W ऐसे ही, माइनस का Q नॉट ऐसे ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। सिंस 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, हम लिखेंगे W इज इक्वल्स टू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी माइनस में चल रहा है, इंटू 1 बाय r। तो ये वर्क डन हमारा आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, कार्य आ गया कितना, -Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हमारे पास वर्क डन आ गया। नाउ हमें तो पोटेंशियल निकालना है, नाउ वी नो दैट according to the definition of work, अगर सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, W अपॉन Q नॉट, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो V की जगह V माइनस Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यहाँ पर Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, V की वैल्यू आ जाएगी -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया। सो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, ये माइनस साइन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से ला रहे हैं, लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज से निकाला जाए, इज V इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बन गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया। नोट, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट इसकी यूनिट होगी। नोट आपको सभी जानते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू ई क्यू नॉट हमने रखा, तो डी डब्ल्यू यहाँ पर बन जाएगा डब्ल्यू, और ई की जगह आ जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स। ई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर होती है, हमने इसको यहाँ पे लगा दिया ना, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया वर्क डन का। ना वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर चले जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स बन जाएगा। तब अब करें क्या है, ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो -2 पावर लेके जाता है, तो दिस विल बिकम एक्स की पावर -2 डीएक्स। क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, और एक्स की पावर -2 प्लस 1 करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, और ये हो जाएगा -1 नीचे, क्योंकि नई पावर से क्या करते हैं हम, डिवाइड भी करते हैं, n प्लस n है ना फॉर्मूला हमारे पास। एक्स की पावर n dx का मतलब होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ऑन सॉल्विंग दिस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एक्स की पावर आ जाएगी -1 और नीचे आ जाएगा -1, इन्फिनिटी से लेकर r तक इसकी लिमिट जा रही है। तो हमारे पास आएगा w इक्वल्स टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी से लेके r तक। तो w की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास यहाँ पर क्या गई, इसकी वैल्यू बन गई क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर -1 इन्फिनिटी से लेके r तक। नाउ माइनस का क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसी एक्स स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन एक्स बन जाएगा, और लिमिट जाएगी इन्फिनिटी से लेके r तक। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक सी वैल्यू बन गई। नाउ हमने क्या फॉर्मूला लगाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r। ये हमारे पास इसका फाइनल फॉर्मूला बन गया। तो ये फाइनल फॉर्मूला वर्क डन का हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो वैल्यूज को जैसे लगाया हमने, W इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। ना हमें पता है, हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कहता है वर्क डन अपॉन चार्ज। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, कितना वर्क डन हमें किसी चार्ज को ब्रिंग अप करने के लिए लगता है, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल की वैल्यू बन गई माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r तो थी, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होगा, तो V की वैल्यू बन जाएगी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। तो हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज से दिया जाता है, यानी कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। ठीक है, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 होती है। चलिए इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 20 कूलम is placed at a distance of 60 centimeter away from a point P. Find the electric potential. Find the electric potential at point P due to this charge. क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि चार्ज हमारे पास दिया हुआ है कितना, 20 कूलम, कितने डिस्टेंस पर ये सेपरेटेड है, ये है हमारे पास 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि 60 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर हो गया ये हमारा। ठीक है, हमसे पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, यानी कि हमें पोटेंशियल बताना है, वोल्टेज बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हमें कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए पास हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। V की जगह V, Q की जगह है 20, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और R की वैल्यू दे रखी है उसने 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 इंटू 10⁻⁻²। 20 से कटेगा 3 और 3 से इसको काट दिया जाएगा तो 3 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर 3 इंटू, अब ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, हम बोलेंगे V इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻11 वोल्ट। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमारा बन गया इतना वोल्टेज, इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है, हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो V की जगह V, Q की जगह आ जाएगा 20 कूलम दे रखा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, एंड यहाँ पे है R यानी कि 60 इंटू 10⁻², 60 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। तो V की जगह V रहेगा, 20 से 60 कटेगा 3 टाइम्स, 3 से 3 आ जाएगा 9, तो 3 इंटू 10⁻⁹ और ये -2 पड़ जाएगा तो 11 बन जाएगा। तो V की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁻11 वोल्ट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो V की जो वैल्यू आ गई, यानी कि जो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, वो आई 3 इंटू 10⁻11 वोल्ट। ठीक, चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो ये बेसिक सब तरीके से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाना। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।